एक ही चेतना होते हुए भी ये अलग अलग क्यों दिख रहा है। परमात्मा इतने करुणावान होते हुए भी ये हिंसक कार्य क्यों हो रहे हैं। इस बात को हम कैसे समझें। एक और ये कहा गया है कि भगवान सब में है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि जिस तरह से वायु आकाश में है उसी तरह से सभी जगह पर, सभी स्थानों में, सभी हृदयों में, जीवों में जो आत्मस्थ रूप है वो मैं हूँ। सभी स्थानों में परमात्मा है। ऐसा होते हुए भी ये जगत ऐसा क्यों है। एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि हम दुखी क्यों हैं। हम असंतोष में क्यों गिरे हुए हैं। हम हताश क्यों हो रहे हैं। अगर आनंद रूप परमात्मा है, उनका स्वरूप आनंदमय है, समझे, सत्य चित्त आनंद है और वो सब में है, सभी जगह पर है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ वो ना हो। ऐसे परमात्मा हमारे भीतर होते हुए भी हम ऐसे क्यों हैं। हम उनकी कृपा से वंचित क्यों हैं। और एक प्रश्न ये भी होता है कि हम हैं कौन। मैं का स्वरूप क्या है। देखो ये सब तात्विक प्रश्न है। वास्तविक रूप में क्या होता है कि ये प्रश्न तब ही उठते हैं जब थोड़ी बहुत शुद्धता होती है, जब व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है, जब व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को सूक्ष्मता से देखता है, जब व्यक्ति इस आवागमन से थक जाता है, जब व्यक्ति इस जगत की वास्तविकता को देख लेता है, तब ही ये प्रश्न उठते हैं। सभी को ये प्रश्न नहीं उठते। सामान्य लोग तो केवल ही केवल इसी जगत में, इसी विषय वासना में फंसे रहते हैं, भौतिकता में उलझे रहते हैं। एक चीज़ मिली तो तुरंत ही दूसरी चीज़ के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, दूसरी मिली तो तीसरे के लिए। इस तरह से उनकी झोली कभी भरती ही नहीं। वो इस तरह से अनंत की यात्रा में निकल गए हैं। ये खाली यात्रा है, समझे। इनसे कुछ भरने वाला नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न हो रहा है, विलीन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विलीन हो रहा है। ये वृत्तियाँ भी ऐसी है, मन की हरकतें भी ऐसी है, समझे। कभी आनंद मिला, कभी सुख मिला, कभी संतोष मिला, कभी ऐसा लगा कि बहुत कुछ मिल गया, लेकिन थोड़ी पलों के बाद सब कुछ गायब हो गया। फिर से जैसे थे वैसे हो गए। सुबह के समय पर थोड़ा आनंद मिला, थोड़ी शांति मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, अलग अलग वृत्तियों में गिरते गए, अलग अलग सोच में गिरते गए। ये किया, वो किया, असंतोष, देखो, निंदा, ईर्ष्या, ये सब भावों में गिरते गए। और शाम होते होते तो हम पूरी तरह से इस अविद्या से युक्त हो गए, लथबथ हो गए। इतने बेचैन हो गए कि हमने अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसे भी हम भूल गए। सुबह के समय पर जो अनुभव हुआ था वो शाम को नहीं होता है। शाम को तो थक जाते हैं, शाम को तो कुछ अलग ही प्रकार के अनुभव होते हैं। और रात्रि में तो इनसे भी अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। तो ये क्यों होता है, ये जगत क्यों है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और ये प्रश्न उत्पन्न होना बहुत मूल्यवान चीज़ है, समझे। ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है कि जहाँ पर ये प्रश्न उठे। ये प्रश्न उठना चाहिए।
जगत को देखकर, जगत में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उत्पन्न होना, नाश होना, ये सब हो रहा है, ये बार बार मन उलझा देता है, फिर मन शांत हो जाता है, फिर उलझ जाता है। ये जो उत्पन्न हो रहा है उनके बारे में क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं, उसे उठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे ही ये प्रश्न उठे व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, ये हो सकता है, व्यक्ति की बेचैनी बढ़ जाएगी, लेकिन यही बेचैनी उसे परमात्मा की ओर ले जाएगी, उन्हें गहरी चैन के ओर ले जाएगी, गहरी शांति की ओर ले जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका कारण एक ही है कि अगर केवल मन की उटपटांग हरकतों में ही घिरे रहेंगे तो कभी ये पता चलेगा ही नहीं कि उनके पीछे परमात्मा छिपे हुए हैं। चारों ओर परमात्मा होते हुए भी हमें उनका अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि मन अलग अलग विचारों में फंसा हुआ है, इंद्रियों की आसक्ति में फंसा हुआ है। किसी व्यक्ति ने किया है वैसा ही मुझे करना है, समझे, वही मुझे चाहिए। एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो विषय भुगत रहा है, उसे कितना आनंद आता होगा। देखो ये बात होती है, उसे मिला है तो उसे कितनी मज़ा आती होगी, मुझे भी ये चाहिए, समझे। ये बचकानी हरकत है। जैसे कोई बच्चा कोई दूसरे बच्चे के हाथ में रंगीन बलून देख लेता है, देखो समझे, छोटे से बच्चे ने देखा कि सामने वाला जो बच्चा जा रहा है उनके हाथ में बहुत सारा बहुत ही सुंदर रंगीन बलून है, मुझे वो चाहिए। वो जिद करता है अपनी माँ से, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, समझे। तो बात क्या होती है, इसी तरह से पूरे जीवन ये चलता है। हम ये मानते हैं कि बचपन में ही होता है, ऐसी बात नहीं होती। जवान होते हैं तो अलग बात हो जाती है, विषय बदल जाते हैं, बस इतनी सी बात होती है। जितनी उम्र बढ़ी विषय बदलते गए, अवस्थाएं बदलती गई, हमारे शरीर की विषय बदलते गए, चीज़ें बदलती गई, हमारी मांग बदलती गई। अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो नहीं चाहिए। बड़े हो गए तो खिलौने पसंद नहीं है, अब ये पसंद है, अब ये चीज़ पसंद है, अब मान पसंद है, अब लड़कियां पसंद है, अब वो पसंद है, अब विषय पसंद है, अब धन पसंद है, संपत्ति पसंद है, नेम फेम पसंद है, समझे। क्या कुछ नहीं अलग अलग विषयों में आता है। इच्छाएं बदलती गई, बाहर देखा, अलग अलग क्षेत्र में देखा, और यही बात उभर कर आ रही है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वास्तविकता को जाना नहीं है, बात ये होती है। अब देखो परमात्मा भीतर है फिर भी बाहर ऐसा क्यों है? उनका एक ही कारण है कि परमात्मा भीतर है, ऐसा हमने जाना नहीं है। और ये जानना कैसा? केवल शब्द से नहीं, समझे। शब्द से जान लिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शब्द से बहुत कुछ जानते हैं, तोते की तरह वो बोल सकते हैं सब कुछ, लेकिन उसने अनुभव नहीं किया है, उसने व्योमवत परमात्मा का अनुभव नहीं किया है। जब तक भीतर का अनुभव नहीं करते, जब तक चेतस नहीं होते, तब तक ये प्रश्न प्रश्न ही रह जाने वाले हैं। लाख प्रयास करें, कोई व्यक्ति को अगर आप समझाएंगे कि ये है वो है, तुम आत्मा हो, चेतना हो, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, देखो समझे, लेकिन क्या फिर से वही, फिर से मन की वही फिदरत, फिर से मन की वही चाल, फिर से वही चिंताएं, हताशा, फिर से वही कल्पनाएं, फिर से वही भावी कोई चीज़ पाने की महत्वाकांक्षाएं। देखो जीवन में ये सब होना एक सहज रूप से है और जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, यही मानना ज्ञान है। एक हद तक सब कुछ हो रहा है, सभी के जीवन में हो रहा है, ऐसी बात नहीं कोई व्यक्ति ऊपर उठ गया तो उनका जीवन बंद हो गया। सुबह तो सबके जीवन में होती है ना। अब देखें, सुबह हुई
सुबह से लेकर रात तक जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, सरल क्रियाएं, वो तो करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ना, सांस लेना, खाना हम खाते हैं, ये सब शरीर के लेवल पर जो क्रियाएं होती है, बाह्य जो आदान प्रदान हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, ये सब क्रियाएं तो होती ही रहेगी जीवन में। लेकिन बात ये नहीं है, बात घेरे को समझने की है। एक व्यक्ति घेरे को इतना महत्व दे रहा है, जगत को इतना महत्व दे रहा है कि वो अपने भीतर को पूरी तरह से भूल गया है। समझे, वो यही सोचता है, यही मानता है कि यही सच है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भीतर में रममाण है, परमात्मा में है और बाह्य क्रियाएं कर रहा है। दोनों में भेद है। जिस व्यक्ति ने इस परमात्मा को जाना नहीं है, जिस व्यक्ति ने इस आत्मा को जाना नहीं है, चेतना को जाना नहीं है, वो व्यक्ति इतना भटक जाएगा। वो वही यही मानेगा कि यही जीवन है और जरा सा भी उसे आनंद वहाँ मिला। देखो विषयों में क्या होता है, विषयों में शुरुआती आनंद मिलता है, लेकिन विषय जो है वो विष समान है। समझे, वो ढंक देते हैं हमें, बाहर से ढंक देते हैं, भीतर से ढंक देते हैं, परमात्मा की चेतना को ढंक देते हैं। हम समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बस यही होता है, परमात्मा सभी जगह पर होते हुए भी इतने पाप कर्म क्यों हो रहे हैं? उनका जवाब यही है, उनका उत्तर यही है कि व्यक्ति भूल जाता है। उनमें क्षमता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। समझे, व्यक्ति ये कर सकता है, पाप कर्म कर सकता है, उनमें क्षमता है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? वो पाप कर्म इसलिए कर रहा है, उनमें क्षमता है, लेकिन पाप कर्म क्यों कर रहा है, ये बात होती है। पाप कर्म इसलिए कर रहा है कि वो भौतिक जो पूरा माहौल है, जो घेरा है, उनसे इतना आसक्त हो गया है। उनकी स्मृतियों में ये बात घर कर गई है। उनकी चेतना इस घेरे के साथ, इस देह इंद्रिय संघात के साथ, इस मनोवृत्तियों के साथ इतना जुड़ गई है कि उसे यही लगता है कि यही जगत सच है, ये काल्पनिक नहीं है। समझे, उसे लगता ही नहीं और जगत काल्पनिक है। आप कहेंगे कैसे काल्पनिक है? जगत तो हमें सच लगता है। अब उसे बारीकी से समझना होगा। देखो, पहली बात जो जगत में होती है वो नित्य परिवर्तनशीलता है। अलग अलग सिद्धांत को समझ लेंगे तो ये बात बहुत ही सरल रूप में हमें समझ में आ जाएगी। नित्य परिवर्तनशीलता, जगत निरंतर बदलता रहता है। कोई भी चीज़ को आप देखें, वो स्थायी नहीं रहती, वो निरंतर बदलती ही रहती है। और ये बदलना, उनका बदलना क्या है? समझे, वास्तविक रूप में उनका नष्ट होना एक रूपांतरण की क्रिया है। लकड़ी जल गई, आप कहेंगे लकड़ी नष्ट हो गई, लकड़ी नष्ट नहीं हुई, उनका रूपांतर रखिया में हो गया। 5 तत्व अलग अलग हो गए। तो हर एक चीज में, हर एक व्यक्ति में, मनुष्य में आप देखें, बाह्य जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उन सब में यही सिद्धांत लागू होता है, नित्य परिवर्तनशीलता। स्थूल चीज जो है वो उनका नाश होगा ही होगा। ये एक बात हो गई, परिवर्तनशीलता। अब दूसरी बात है, वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है? देखो, ये बहुत गहन बात है, जरा ध्यान से सुनना। वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है? व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो हमें पता नहीं है, वो हम कुछ कह नहीं सकते। आप कहेंगे वो कैसे? जरा समझाए। देखो, ये तो हमें मकान दिख रहा है, ये मकान का वास्तविक स्वरूप मकान है, मकान तो दिख रहा है ना, लेकिन ये मकान हमें दिख रहा है। समझे, ऐसा ही मकान एक चींटी को नहीं दिखाई देगा। मकान में हम रहते हैं, मकान का दरवाज़ा, समझे, मकान का जो फ्रंट डोर है,
वो डोर हमने अपने कद के अनुसार बनाया है, समझे। लेकिन एक चींटी को क्या दिखेगा, एक हाथी को क्या दिखेगा। आप कहेंगे कि मेरे लिए, हाँ ये है, एक ढांचे में, एक व्यक्ति में, एक घेरे में ये जगत ऐसा ही दिखता है, दूसरे घेरे में अलग प्रकार का दिखता है। तो उनका मतलब ये हुआ कि जगत का कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। एक छोटी सी दरार है दीवार में, तो चींटी को क्या लगता है, ये मेरा पूरा घर है, पूरा बंगला लगता है। लेकिन हम उसे देखते हैं, हम कहेंगे दरार है छोटी सी, चींटी कहेगी नहीं नहीं मेरा घर है। ये घर जो है वो हमें घर लगता है, बहुत सुंदर बंगला लगता है, हम आराम से रहते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा जीव आया, हाथी है, तो हाथी तो उनमें घुस भी नहीं सकेगा। वो क्या कहेगा, अरे ये तो बहुत छोटा है। हम जो चाय पी रहे हैं, वो कप है हमारे पास, वो कप हमें छोटा लगता है, पर्याप्त लगता है, इसमें चाय रखे हम पी रहे हैं, शांति से पी रहे हैं। लेकिन चींटी को क्या लगेगा। और चींटी से भी इतने सूक्ष्म जंतु है, समझे, उसे तो ये जगत बहुत ही अलग अलग दिखेगा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कुत्ते रहते हैं, बिल्लियाँ रहती है, गाय रहती है, उन सबको ये जगत अलग अलग दिख रहा है, समझे, उनकी क्षमता के अनुसार दिख रहा है। हम कहेंगे घना अंधेरा आ गया, छा गया चारों ओर, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे रात हो गई, और विज्ञान कहता है रात कभी होती ही नहीं। हमारी क्षमता कम है, हमारी आँखों की क्षमता इतनी नहीं कि हम अंधेरे में देख पाए। कितना उजाला आए तब हमें दिखाई दे, ये निश्चित है। हमारी आँखों की क्षमता इतनी ही है कि हम उतना ही प्रकाश में देख सकते हैं। अगर उनसे कम प्रकाश हो गया तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम कहेंगे रात हो गई, समझे। अब देखो, एक बिल्ली है, चारों ओर अंधेरा है, एक दुकान है, दुकान में अंधेरा है, हम भी बैठे, बगल में बिल्ली बैठी है, लेकिन बिल्ली को सब कुछ दिख रहा है, वो चूहे को पकड़ लेगी। हमें तो बिल्ली भी नहीं दिखती है, चूहा भी नहीं दिखता है। देखो कितना अंधेरा है, क्योंकि दुकान तो बाहर से बंद है, दुकान बाहर से बंद है, हमें बिल्ली भी चूहा भी नहीं दिख रहा है। अनाज की दुकान है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्ली को दिखाई दे रहा है। बिल्ली में इतनी क्षमता है, उनकी आंखें इतनी क्षमता वाली है, सक्षम है अंधेरे में देखने के लिए। औल होता है, आपने औल देखा होगा, उसे रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। तो जगत में क्या वास्तविक रूप में है, उनका स्वरूप निश्चित करना मुश्किल है। हम कह नहीं पाएंगे कि जगत का वास्तविक रूप यही है, हम केवल अपनी कक्षा के अनुसार कहेंगे, समझे। एक छोटा सा बच्चा है, उसे जगत कैसा लग रहा होगा। जब बच्चा बड़ा होता है, जब युवान होता है, तब उसे जगत कैसा लगता है, समझे। जब वो पौध होता है, जब वो वृद्ध होता है, देखे कभी कभी क्या होता है, वृद्धावस्था में व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, चलना फिरना उनके लिए कितना दिक्कत वाला हो जाता है। और यही अंतर जब वो बच्चा था तब दौड़ के चला जाता था, सीढ़ियाँ चढ़नी हो, देखो कोई व्यक्ति को डॉक्टर मना कर देता है कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स है, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपका हार्ट फेल हो जाए, तो व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। वही व्यक्ति जब युवा था तब दौड़ के चढ़ सकता था, समझे। यही है, व्यक्ति तो वही है, लेकिन उनकी स्थिति बदल गई, जगत बदल गया। तो जगत का स्वरूप हम कैसे निर्धारित करेंगे। जगत को युवा मानेंगे, जगत को वृद्ध मानेंगे, जगत को दिखाई देने वाला मानेंगे, जगत को अंधेरा छा गया ऐसा मानेंगे। देखो क्या कहेंगे जगत को। जगत की कोई भी चीज़ को वास्तविक स्वरूप में नाम देना नामुमकिन है, क्योंकि वो दृष्टा के अनुसार है।
देखने वाला कैसा है उनके अनुसार है। देखो एक ही परिस्थिति में अगर हमारा मन बदल गया तो हमें आनंद का अनुभव होने लगता है। यही बात चित्त स्थिति में होती है। कुछ नहीं बदलेगा, जीवन जैसा है वैसा रहेगा। आपके पास जितनी साधन संपत्ति है पहले थी, इतनी आज है और इतनी रहेगी, लेकिन पूरी तरह से ये सब कुछ बदल गया। आप चेतस हो गए, पूरी तरह से सब कुछ बदल गया, क्योंकि दृष्टि विकसित हो गई। भीतर से आप बलवान हो गए, चक्र जागृत हो गए, चेतना जागृत हो गई, आप आत्मस्थ रहने लगे। जैसे जैसे आप स्वरूप की ओर जाने लगे, आप अपने स्वरूप को समझने लगे, अपने स्वरूप में रहने लगे। आपको ये बाहर की सारी क्रियाएं कैसी लगेगी? एक रमत लगेगी, एक समझ। आप ये मानेंगे कि ये जो क्रियाएं हैं, ये जो चीज़ वस्तुएं हैं जो हमारे सामने दिख रही है मुझे, वो सारी चीज़ वस्तुएं वास्तविक रूप में उनका कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा ना, तत्र न सूर्य प्रकाशते चंद्र प्रकाशते। ऐसा क्यों कहा? सूर्य और चंद्र भी वहाँ प्रकाशते नहीं है। उनका देखो, उनको प्रकाशित करने वाला सूर्य चंद्र नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्र उनके प्रकाश से प्रकाशित होता है। जगत का वास्तविक स्वरूप जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे माया कहा गया। माया, लीला, ये सब है ना, योग माया। देखो ये भी शब्द है, योग माया। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि उनका कोई स्वरूप निश्चित नहीं है। आप कहेंगे भाई निश्चित स्वरूप कैसे नहीं है? मुझे दिखाई देता है। देखो तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है एक व्यक्ति को जो दिखाई दे रहा है वो दूसरे व्यक्ति को दिखाई ना दे, ये भी हो सकता है। दूसरी जाति में ना दिखाई दे, दूसरे प्राणी में, पशु पक्षी में ना दिखाई दे, ये भी हो सकता है। व्यक्ति की मान्यता के अनुसार दिखाई देगा, ये भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पैसे को चाहता है, धन संपत्ति को चाहता है, और वो शेयर मार्केट का किंग है, तो उसे वही दिखाई देगा। वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, पहले क्या देखेगा? वो मोबाइल खंगालेगा, पहले क्या देखेगा? आज का सेंसेक्स क्या है, कहाँ पहुँचा बाजार, ये शेयर जो मैंने ले रखे हैं उनके दाम बढ़े या नहीं, उनका भावांक क्या है, वो सबसे पहले ये पढ़ेगा। और जिसे उनके साथ कोई लेना देना नहीं, वो उनकी ओर जाएगा, देखेगा भी नहीं। और सेंसेक्स गिर जाए तो वो व्यक्ति जिसे जो उनमें चाहत रखता है, जिसने उसमें पैसे लगाए हैं, वो रोने लगेगा, मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, ऐसा चिल्लाने लगेगा। लेकिन जिसने कुछ भी रुपए नहीं लगाए, उस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? बात व्यक्ति की अपनी होती है, दृष्टा की होती है। जगत तो अनंत है और जगत का कोई स्वरूप नहीं है। आप देखें मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है, शनि ग्रह पर क्या हो रहा है, कौन नोट करता है? देखें अनंत काल से ये ग्रह है, उपग्रह है, ये निहारिका है, बहुत बड़े बड़े विश्व है। और हमारी जो पृथ्वी है वैसी और पृथ्वी भी हो सकती है, अनेक ग्रह हो सकते हैं, तारे हैं, देखो कितने दूर तारे, और उस तारे से जो प्रकाश आ रहा है, समझे, ये भी वैज्ञानिक है बात है। जो आज हम स्टार देख रहे हैं, आकाश में तारे देख रहे हैं, वो तारे आज के नहीं हैं, 400 साल पुराने हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश अब आ रहा है। जो आज तारे हैं वो 400 साल के बाद दिखेंगे। देखो कौन करेगा, कौन निर्णय करेगा इस जगत का कि ये जगत ऐसा है? हम जैसे हैं, हमारी सोच जैसी है, जैसी वृत्ति हम में उत्पन्न हुई है, वैसा जगत हमें दिखेगा। बस यही होता है। इसीलिए कहा गया ना कि सर्वत्र चेतना ही है। देखो समझे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हम ऊपर नहीं उठे हैं। अगर ऊपर उठ गए तो समझ में आ जाएगी बात। ये
सर्वत्र चेतना है, एक ही चेतना दृष्टा और दृश्य बन गई है, कर्ता और भोक्ता बन गई है। ये वेदांत का सुप्रीम प्रिंसिपल है, इनसे आगे कुछ नहीं है। आज तक जगत में जो लास्ट प्रिंसिपल की शोध हुई, इन्वेंशन हुई, वो यही है कि कुछ नहीं है, एक ही तत्व है, लेकिन ये अलग रचना के कारण ये अलग दिख रही है, बस यही होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल बार बार कहा गया है इस चैनल में। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अरीसा है, बहुत बड़ा अरीसा, उनमें सूरज एक दिख रहा है। अब उस अरीसे के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़े में अलग अलग सूर्य दिखेंगे, बस यही होता है। चेतना एक है, लेकिन उस चेतना के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चेतनाएं दिख रही है, ऐसा हमें मालूम होता है। वास्तव में अलग अलग टुकड़े नहीं हो गए सूरज के, समझे? ऐसा हमें दिख रहा है, इसलिए भ्रांति कहा गया। इतने सारे लोग हैं, समझे? उस सारे लोग में चेतना का एक एक अंश है। अब हम प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अलग अलग रूप आप देख रहे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, गाय है, भैंसा है, देखो शेर है, भेड़िया है, कितने सारे जीव हैं, चींटी है, स्पाइडर है, समझे? हम हैं, ये सारे लोग हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सभी लोग, उनमें से वो चेतना पसार हुई, सब में चेतना पसार हुई, लेकिन उनकी रचना के अनुसार उसे अलग दिखा, बस यही बात होती है, दूसरा कुछ नहीं। रचना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। मान लीजिए हमारा हार्ट है, वो 1 सेकंड के लिए बंद हो गया, तो क्या होगा? हमारा माइंड रुक जाएगा। उसी घड़ी में हम गिर जाएंगे। जैसे ही हमारे माइंड को ब्लड मिलना बंद हो गया, हम गिर गए, पूर्ण हो गया, हमारा जीवन समाप्त हो गया 1 सेकंड के लिए। फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड तक अगर रहा तो धीरे धीरे जो रुधिर की वाहिका है सारी, वो सब जम जाएगी, ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो गया, हृदय जो है हमारा वो बंद हो गया। अब देखिए सारी स्मृतियाँ गायब। अब जगत कहाँ रहा? व्यक्ति सो गया तब जगत नहीं रहता, एनेस्थीसिया दिया जाता है तब जगत नहीं रहता। जगत केवल जागृत स्थिति में ही रहता है। जैसे ये जागृत स्थिति बदल गई, जगत नहीं रहता। अब एक कल्पना करें, मान लीजिए देखने वाले सारे गायब हो गए, जो ये जगत को देख रहे हैं वो सभी गायब हो गए, तो जगत कौन देखेगा? जगत तो अनंत है, और ये अनंत है ऐसा हमें कैसे दिखा? ये भी माया से है। माया को समझने की कोशिश करें, ये माया से कैसे? हमें जगत दिखा, कब दिखा? जब हमारे इस घेरे के साथ जुड़ाव हुआ और इस घेरे को हमने अलग मान लिया, समझे? ये बात होती है। जब हमने माना, जब हम इनके साथ जुड़ गए, जब चेतना का जुड़ाव इस घेरे के साथ हो गया, तुरंत हमें दिखने लगा कि देखो मैं जीवित हूँ, ये सब है, वो सब है। हमारी आँखों की कक्षा के अनुसार, हमारी आँखों की क्षमता के अनुसार हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। हमारे शरीर के कद के अनुसार हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। हमारी मनोवृत्ति के अनुसार हमें सब कुछ अनुभव में आने लगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे साथ हो रहा है, तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी अपेक्षा रखी थी मैंने तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया? धोखा दिया है मुझे। सभी प्रकार के विचार आने लगेंगे, और ये सारे विचार मनोमय हैं। जैसे ही मन बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर सामने वाला कौन? देखो बहुत बहुत बार ये हो रहा है, और अनंत बार हो रहा है।
और हमारे अनुभव में ये हो रहा है। देखो, आपके दादा परदादा को याद करो, वो भी वही जीवन जिए थे जो आप जी रहे हैं, और उनके जीवन की गिनती नहीं हुई है। देखो समझे, उनके दादा उनके दादा उनके दादा के नाम भी हमें याद नहीं है। देखो, 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी के नाम याद है, फिर भूल गए। उनके नाम क्या थे हमें मालूम ही नहीं है। कोई व्यक्ति पूछेगा तुम्हारे दादा 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 उनके परदादा, हमें नहीं पता है, हम भूल गए। आप कहेंगे लिखा है तो कुछ पीढ़ी के नाम, फिर उनसे ऊपर कौन थे, कहाँ से ये शुरू हुआ, कुछ मालूम नहीं है, और कहाँ तक चलेगा कोई मालूम नहीं कर सकता। हम मर गए तो हमारे बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे हमें भूल जाएंगे। ये जो हम कर रहे हैं आज, उनका मूल्य क्या है? हम आज दुखी हो रहे हैं, उनका मूल्य क्या है? क्या ये परमानेंट रहने वाला है? बचपन परमानेंट रहता नहीं, जवानी परमानेंट रहती नहीं, ओढ़ अवस्था परमानेंट रहती नहीं, बुढ़ापा परमानेंट रहता नहीं, ये शरीर भी परमानेंट रहने वाला नहीं है, ये बदलता रहता है। देखो, नित्य परिवर्तनशीलता, ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? इनका स्वरूप निश्चित नहीं है। कौन सा स्वरूप है जगत का, कोई नहीं बता सकता। हम कह के मैं बता सकता हूँ, देखो आप बता सकते हैं, लेकिन वो प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो दूसरे को नहीं दिख रहा है। उनका क्या? आपको जो दिख रहा है वो दूसरे को नहीं दिख रहा है। आप जो चीज़ में सुख का अनुभव कर रहे हैं वो चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है, ये हो सकता है। व्यक्ति कोई चीज़ में इतना आसक्त है, उसे भुगतना चाहता है, लेकिन जो चीज़ अगर भुगतने वाली चीज़ जीवंत है तो उसे कैसा लगता होगा, समझे? वो भागेगा, वो ये मानेगा कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरा उपभोग हो रहा है। अगर उनकी इच्छा नहीं है, उनकी मर्जी के बिना किसी का उपभोग करेंगे, किसी को भुगतेंगे, तो उसे कैसा लगता है, समझे? देखो, एक शेर के लिए जो हिरण होता है वो उनका शिकार होता है, उनको मज़ा आ रही है, वाह आज तो बहुत अच्छा भोजन मिल गया, लेकिन हिरण को क्या लग रहा है? अरे मैं तो बुरा फंस गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मर गया, वो मुझे मार देगा। कितनी पीड़ा होती है उसे, समझे? ये जगत कितना नवीन है, अनंत जगत है, और उनका कोई माप नहीं है, उसे मापना मुश्किल है। इसलिए परमात्मा ने माप कहा है, यह निर्वचनीय है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई व्याख्या करनी मुश्किल है। हम ये कह नहीं सकते कि ये ऐसा ही है, उनकी कोई व्याख्या नहीं है। व्यक्ति बोलेगा अपने हिसाब से बोलेगा। हम परमात्मा का स्वरूप बताएंगे, क्या कहेंगे? परमात्मा मनुष्य के आकार के, परमात्मा सुंदर है क्योंकि हमें सुंदरता पसंद है। हम परमात्मा को अलग अलग आभूषण चढ़ाएंगे क्योंकि हमें आभूषण पसंद है। हम परमात्मा को अलग अलग खाना खिलाएंगे क्योंकि हमें वो पसंद है। अगर हमें वो खाना पसंद नहीं होता, और अगर हमें मांस मदिरा पसंद होती, तो हम परमात्मा को वो चढ़ाएंगे। कोई गाय है, वो अगर बुद्धिमान हो गई तो वो क्या मानेगी? बहुत बड़ी गाय है परमात्मा। हम अपने आकार से उसे मान लेते हैं कि हमारे जैसे परमात्मा है, हमारे जैसे परमात्मा है। वास्तविक रूप में उनका कोई आकार है ही नहीं। कैसे हो सकता है? तात्विक रूप में सोचें। देखो, ये तो हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, उसे सोचना चाहिए। तत्व से जाने, कल्पना से जाने, आप सोचे कैसे हो सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति, क्या हम यही मान सकते हैं कि हमारे जैसे ही परमात्मा है? हम ये मानते ही क्यों हैं? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम वैसे हैं। देखो, कोई बच्चा है, उनका खिलौना कैसा होगा? गुड़िया होगी, छोटी छोटी गुड़िया होगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता, उसे यही सोच में आता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए।
वो अपने पेरेंट्स से मांग करता है, उसे पता नहीं है कि ये सब पैसे से आता है, समझे। बच्चे को कोई कुछ पता नहीं है, वो यही मांग करेगा कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, और जो उनके पेरेंट्स है वो उसे लाख समझाएंगे, वो नहीं मानेगा। पेरेंट्स कहते हैं ये सब कैसे आएगा, वो, और बच्चा चाहता है ये सब मुझे क्यों नहीं ला के देते। सामने वाला जो बच्चा है, दूसरा बच्चा जो पैसा वाला है, उनके पेरेंट्स तो लाकर देते हैं, लेकिन ये मुझे लाकर क्यों नहीं देते, उसे पता नहीं चलता क्योंकि वो बच्चा है। तो जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था का जगत है, इसी अवस्था के हमारे परमात्मा है। परमात्मा भी ऐसे है, समझे। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, बहुत ही बलवान है, तो उनके परमात्मा भी ऐसे होंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है तो उनके परमात्मा हाथ में किताब लेकर बैठे हैं। तो जैसा व्यक्ति है वैसा वो परमात्मा सोचेगा और उसे वही लगेगा, वही दिखेगा, वही उनकी चाहत होगी। उनकी स्मृतियों में जो कुछ संग्रहित हुआ है वैसा ही उसे जगत लगेगा, उनकी आँखों के अनुसार, उनके कानों के अनुसार, उनके मुँह के अनुसार, उनके शरीर के कद के अनुसार, देखो उनकी आयु के अनुसार जगत अलग अलग दिखेगा। उनका एक ही अर्थ हम निकाल सकते हैं, जगत का कोई स्वरूप नहीं है, यह निर्वचनीय है। हम कह नहीं सकते ये जगत ऐसा है, क्योंकि हम जब कहने जाएंगे तब हम अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे ना, अपनी क्षमता से निर्णय लेंगे। जब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि ये होगा, वो होगा, ये होना चाहिए, उन सब में देखो वो अपने आप को मुखिया मानेगा। वो ये कहेगा कि मेरा तो अच्छा ही होना चाहिए, मैं आप सबका मुखिया। व्यक्ति अपने आप को भूलकर कभी भी जगत के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने आप को भूल गया तो जगत के बारे में सोचेगा कैसे। सबसे पहले वो खूंटा गाड़ेगा कि मैं तो हूँ, मैं ये मगन हूँ, छगन हूँ, रमेश हूँ, दिलीप हूँ, देखो मेरा ये नाम है। फिर वो आगे की बात करेगा तो वो ये कहेगा कि देखो मैं तो यहाँ रहता हूँ पहले से, देखो ये आ गया, मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो चारों ओर देखेगा कि कहेगा कि ये देखो मैं हूँ, ये पूरी दुनिया है। ये मैं है ना, वही गलत है, वो कभी नहीं सोचेगा। तत्व ज्ञान ये बताता है कि तुम स्वयं नहीं हो, तुम जो हो वो तुम नहीं हो, जो तुम नहीं हो वो तुम हो। तुम आज जो अनुभव कर रहे हो वो वास्तविक रूप में घेरे का है, बस यही है। एक बार ये सोच समझ में, ये पूरा सिद्धांत समझ में आ गया तो बहुत सरलता से तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा और आधी से ज़्यादा समस्या हमारी हल हो जाएगी। मानो समस्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि हम समझ जाएगी कि भाई देखो ये सब चेतना का है, ये सब चेतनवंत है, ये सब निरतिशय आनंद है, ये सब पूर्णता का भाव है। यही बात हमें समझ में आ गई और यही वास्तविकता है। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति ऊपर उठती जाएगी, हमें ये प्रश्न जो है ना उनका उत्तर स्वयं मिल जाएगा कि परमात्मा आनंद रूप होते हुए भी इतने पाप क्यों हो रहे हैं। ये पाप इसलिए हो रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं भूल गया है कि वो चेतना है, वो चेतना का अंश है, वो घेरे में इतना घिर गया है, समझे। क्योंकि वो शरीर के साथ घिरी हुई चेतना है, तो वो शरीर के साथ घिरी हुई चेतना उस शरीर के अनुसार कार्य करेगी। तो यहाँ फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि नियमित रूप से जो कर्म होते हैं वो सब होंगे, लेकिन उनके भीतर जो व्योमवत चेतना है उनका अनुभव हमें होगा। हम अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे कि हम हैं शुद्ध, मैं हूँ शुद्ध चेतना। ये मन के आधार पर नहीं होगी, क्योंकि मन शांत हो जाए फिर उनका अनुभव होता है। मन शांत हो गया फिर मन को देखना शुरू हो गया, समझे। जब मन को देखना शुरू हो गया कि मन में ये सोच उत्पन्न हो रही, ये विचार से मैं ऊपर हूँ, ये विचार कौन कर रहा है, जब उस स्थिति में पहुँच गए, इसे ही अवेकनिंग कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कुंडलिनी जागृति कहते हैं।
हालांकि उनका शब्द से कोई वर्णन नहीं, लेकिन हम अपरोक्ष रूप से उनका वर्णन कर सकते हैं। नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो बाद में क्या बाकी रहता है? जो बाकी रहता है परमात्मा है। मन नहीं है, बुद्धि वो नहीं है, प्राण वो नहीं है, शरीर वो नहीं है, ये जगत वो नहीं है, तो वो क्या है? जब हम वो ये कहेंगे ये क्या है, तब हम शांत हो जाएंगे। अब जैसे ही शांत हो गए, उनका स्वरूप प्रकट होने लगा। वो कुछ नहीं है, वही स्थिति परमात्मा की, वही चेतनवंतता की है। वो शून्य होते हुए भी अनंत है, शून्य होते हुए भी सभी का स्रोत है। अब देखो मिट्टी, आप देखेंगे चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी, तो आप ये कहेंगे कुछ नहीं है, मिट्टी ही है। लेकिन बर्तन जो बने हुए हैं वो मिट्टी में से बने। बर्तन का आकार जो है, नाम और रूप है। बर्तन नाम दिया हमने, ये घड़ा है, ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार के आकार है, ये सब हमने नाम रख दिए। आभूषण देखो, गहने, सोने के अलग अलग गहने हैं, उसे अलग अलग नाम दे दिया गया है। आप ये कहेंगे ये वीटी है, कंगन है, ये सब वो सब, ये हार है बड़ा, आप ये कहेंगे ये टीका है। गहने के, गहने के गहने, सोने के आभूषण है, अलग अलग है, लेकिन उनमें सोना एक है। वैसे ही चेतना एक है, लेकिन वही चेतना अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। और ये रूपों में क्यों दिखाई दे रही है? घेरा है इसलिए। अगर एक बार घेरे को जान लिया, इसलिए इनके पहले वीडियो में हमने समझा कि वृत्तियाँ सब कुछ है। जैसे ही वृत्ति उत्पन्न हुई, जैसे ही विचार आने लगे, जैसे ही मूलभूत विचार आने लगे, सबसे पहले मूलभूत विचार आते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ। फिर धीरे धीरे यही विचार आगे बढ़ते 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 जीव भाव हो जाते हैं। ये जीव भाव की सोच है ना, वही सब कुछ हो जाती है। हमें यही लगता है, हमें यही दिखाई देता है कि मैं यही हूँ वही हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में क्या होता है? नृत्य से ही चेतना होती है। अगर ये सिद्धांत वास्तविक रूप में समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए, तो व्यक्ति पाप कर्म नहीं करेगा। क्योंकि जब वो पाप कर्म करेगा, तब उनके पीछे उनकी कुछ मंशा होती है। जो जघन्य पाप करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने रेप किया छोटी सी लड़की पर, बच्ची पर, तो उस समय उनकी विकार स्थिति कैसी होगी? विकार उसमें उत्पन्न हो गए। अब मान लीजिए वो व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ, तो वो व्यक्ति ये मानेगा तुरंत, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये शरीर तो नाशवंत है। अगर शरीर नाशवंत है तो उनके विकार तो नाशवंत हो गए ही। अरे ये जगत के सारे उटपटांग भाव मुझ में जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो सभी प्रकार के भाव का क्या अर्थ है? अब मैं शरीर से इतना विवश हो रहा हूँ, तो शरीर तो शरीर है, शरीर कितना गंदा है, समझे? शरीर देखो बाहर से शुद्ध लग रहा है, लेकिन उनके भीतर क्या है? रक्त है, रुधिर, हड्डियाँ है, मांस है। देखो कैसा कैसा क्या कुछ नहीं छिपा है इस शरीर में, गंदगियाँ छिपी है। अब देखे शरीर में ये है, और ये कोई नई बात नहीं है। पोस्टमार्टम के रूम पर हम जाए तो हमें पता चलेगा, जहाँ पर सब घर है, जहाँ पर मुर्दा रखे जाते हैं, वहाँ जाए तो हमें पता चलेगा कि ये शरीर कैसा है। सोच आदि क्रिया के समय हमें पता चलेगा कि ये शरीर कितना गंदा है, समझे? ये तो बहुत सामान्य बात है, और उनको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। शरीर तो ऐसा ही है ना। शरीर के साथ जब हम ये सब भूल जाते हैं कि ये शरीर ऐसा है, शरीर के साथ आसक्त इतने हो जाते हैं और विवेक ज्ञान भूल जाते हैं। जो व्यक्ति विवेक ज्ञान भूल गया, काम क्रोध मोह लोभ में सब कुछ भूलकर वो इतने पाप कर्म करने लगता है। अब देखो ये विवेक ज्ञान जागृत हो गया तो व्यक्ति पाप करेगा ही क्यों? व्यक्ति को ये पता चल गया कि जो चीज़ मेरे सामने है वो सारी चीज़ें केवल ही केवल पंचमहाभूत तत्व की है, और उनका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की है, और सच्ची चीज़ मेरे भीतर चेतस है, और मुझे उनका आनंद निरंतर मिल रहा है। तो मैं यहाँ कहाँ क्यों भटकूँ? बात तो सही है। वास्तविक ज्ञान हो गया है तो वो पाप कर्म करेगा ही नहीं।
अब पाप कर्म नहीं करेगा तो उनके संस्कार गड़ेंगे नहीं, और संस्कार गड़ेंगे नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम नहीं होगा। तो ये ज्ञान देने का काम गुरु चेतना करती है, समझे, इसलिए उनका महत्व है। बार बार ये समझाती है चेतना कि तुम वही हो जो व्योमवत चेतना है, तुम ये बाहर का घेरा नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। इसलिए ज्ञान को महत्व दिया गया है। और कोई उटपटांग ज्ञान में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान है उसमें घेरे को मजबूती मिलती है। अगर व्यक्ति को आप समझाए कि भाई तुम्हारा शरीर बलवान होगा इससे उससे, तो तुम ज़्यादा भोग भोग पाओगे, तुम्हें ज़्यादा पैसे मिले तो तुम ज़्यादा भोग भोग पाओगे। अगर वो भोग नहीं भुगत पाया तो फिर से विवल बन जाएगा। देखो, लेकिन तुम तो हो। अन्य ज्ञान में ये होता है, दूसरा ज्ञान है जो दैत्यवादी ज्ञान है, उसमें ये होता है तुम तो हो, तुम हो, लेकिन तुम्हारी आज स्थिति अच्छी नहीं, तुम जरा प्रयास करोगे, तुम उस परमात्मा को मानने लगोगे तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, तुम्हें इतना धन मिलेगा, इतनी संपत्ति मिलेगी, तुम्हें इतना धन संपत्ति मिलेगी तो तुम उतना भोग भोग पाओगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, समझे। तो भोग का उपभोग करना तो वहाँ है, तो उनका होना, देखो वो स्वयं गलत होते हुए भी वहाँ सच मान लिया, वो जीव है। तुम तो रहोगे ही रहोगे, तुम ये सब भुगत रहे हो, वो तो भुगतना है तुम्हें। आज तुम दुखी हो, उनका कारण ये हुआ कि भगवान तुमसे रूठे हैं। अगर भगवान का नाम लोगे, स्मरण करोगे तो ये सब तुम्हें अच्छा मिलेगा। देखो, यहाँ पर व्यक्ति रह गया, टिक गया, वो उन हमसे ऊपर, उन स्वयं से ऊपर नहीं उठ पाया। वो ये मानने लगा कि मैं तो एक शरीर रूप ही हूँ, लेकिन भगवान नाराज़ हो गए इसलिए मुझे ये सब नहीं मिल रहा है। अगर भगवान टूट जाए, अगर भगवान रूठे नहीं, भगवान मुझसे खुश हो जाए, अगर भगवान की मन्नत ये सब मैं कर दूँ भगवान के लिए, तो भगवान मुझे ये सब दे दे तो मैं खुश हो जाऊँगा। और हो भी सकता है, देखो इनको नकारना नहीं, मान लीजिए हुआ, लेकिन कितने समय तक हुआ, फिर से वो खाली हो जाएगा, क्योंकि ये तो नित्य परिवर्तनशील है। कोई व्यक्ति ने मांगी हुई जवानी मिल गई, समझे, मुझे जवानी मिल जाए, जवानी मिल गई, तो जवानी परमानेंट नहीं रहेगी। विषय भोग में यही बात होती है कि विषय को भुगतते भुगतते शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन विषय भुगतने की जो चाहत है ना, वो खत्म नहीं होती, और उनके छुपे संस्कार है वो बार बार उलझाते रहते हैं। दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स वहाँ होती है। एक प्रॉब्लम्स क्या होती है कि उनसे तृप्ति नहीं मिलती, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि विषय की अनुपलब्धि हो जाए, विषय मिलना बंद हो जाए, सामने वाला व्यक्ति ना कह दे कि अब तुम मेरे साथ ये ना करो, चाहत फिर से उत्पन्न होती रहेगी, होती ही रहेगी। और ये जो चाहत है, ये जो संस्कार है, वो उन्हें अनेक जन्म दिलाएगी। और हो सकता है कोई अन्य जाति के जन्म, अन्य जाति का शरीर उसे मिले जहाँ भोग ज़्यादा हो, क्योंकि उसे भोग करने की इच्छा है, क्योंकि उसने खूंटा गाड़ दिया कि मेरा शरीर तो है। आत्मज्ञान सबसे पहले हमें मानने का काम करता है कि तुम ही नहीं हो। तुम जो अनुभव कर रहे हो शरीर देह इंद्रिय संघात घेरे का, वो तुम नहीं हो। तुम स्वयं निरतिशय चेतना हो, आनंद हो।